आजकल पढ़ाई को लेकर के एक अलग तरह का उदासीनता चल रहा है बच्चों में। कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई किताब खोल के बैठना नहीं चाहता है, कोई लिखना नहीं चाहता है। और एक शिक्षक होने के नाते आप इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, आप भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे। तो शिक्षा नहीं बदलेगा तो आप कितना ही बढ़िया स्कूल बना दीजिए ना, बच्चा नहीं पढ़ेगा। कई बच्चों का यही कंप्लेन रहता है कि स्कूल अच्छा नहीं है, मास्टर अच्छा नहीं है। तो आपके समय में जब स्कॉलर हुए, मैट्रिक पास हुए लोग, पढ़े लिखे, तो कितना अच्छा स्कूल और कितने अच्छे शिक्षक थे अभी के कंपैरिजन में। वो इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे ने क्या सीखा और कैसे सीखा, इस पर निर्भर करता है बच्चों का ज्ञान। इन्फॉर्मेशन तो है ही, बुक में क्या है, इन्फॉर्मेशन है, वो लर्निंग नहीं है। अच्छा, लर्निंग जो है उस इन्फॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है। हाँ। सब जानता है विद्या ददाति विनयम, अभिनय ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आ जाती है, कहाँ आ रही है? सही बात है। कितना IAS IPS जो बनते हैं या बहुत बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, उनको क्या मोरल टीचिंग नहीं दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता होगा। दिया जाता होगा ना जी। बिल्कुल। फिर भी वो मोरली क्या है जो हम कह करके नहीं उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। वीक रहते हैं, मोरली वीक बोल सकते हैं। वीक रहते हैं, चाहे वो सिस्टम के कारण वीक हो जाएं। ऐसा नहीं है। IAS IPS कर करके आते हैं तो उनको लगता है कि हम सिस्टम में बिल्कुल चेंज कर दें, हाँ, बदल दें। लेकिन जो हमारे शासन प्रणाली का जो कार्य शैली है, उस कार्य शैली में जब आते हैं वो व्हेन यू विल इंटर इन पब्लिक लाइफ, तब पब्लिक लाइफ के जितने भी सर्कमस्टांसेज हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कारण है कि सिस्टम ऐसा बना दिया है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। सवाल यह था कि आज बच्चों में पढ़ाई और शिक्षा को लेकर बहुत उदासीनता आ गई है। पढ़ना कोई नहीं चाहता है, मतलब मेहनत बहुत कम लोग करना चाहते हैं। ज़्यादा लोग लफुआई, बदमाशी, वीडियो, फोने को आ गया है, ऐसा चीज़। ये तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की कमी है। समाज में जो कुरीतियाँ फैली, इसमें सबसे बड़ा परिवारवाद जो आया, और परिवार में जो एक नियम कानून हुआ करता था, गांव में सामाजिक स्तर पर एक नियम कानून हुआ करता था, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कैसे? उसका मेन कारण है आपका बेटा है, हम या आपका जो कलीग है उसके बेटे हैं, उसको आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा। उसको बोल दीजिएगा तो उसका बाप लाठी लेके आ जाएगा आपके यहाँ। अच्छा। कि हमारा बेटा, तुम्हारी है हिम्मत, अच्छा, कि हमारे बेटे को तुम डांट दिया, तुम एक लप्पड़ मार दिया। मतलब पहले जब कोई संतान होता था, कोई बच्चा लोग होता था, तो वो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी। चाचा भी डांट रहा है, भैया भी डांट रहा है, कोई भी गलत रास्ते पे जाने से रोकने वाले काफी लोग हुआ करते थे। बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि बड़ों के सामने वो खड़ा होवे। और आज देख रहे हैं कि चाचा हैं, बाबा हैं, बैठे हुए सिगरेट फूकते हुए जा रहा है। हाँ, तो मतलब ये हम ही एज ए सोसाइटी फेलियर हो रहे हैं, इसीलिए सामाजिक स्तर फेलियर हुआ। हाँ, इसीलिए हमारा जो नया जनरेशन आया है, वो उसको ही पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में कैसे मन लगेगा? पढ़ना बहुत कठिन काम है। अब उसको आसान है सिगरेट पीना, हाँ, चोरी करना, हाँ, किसी का बूट कबार लेना, हाँ, लूट खसोट के ले आना। हाँ, उस पे जैसे पहले क्या होता में कोई एजुकेशन की जरूरत है ना। पहले वाली कोची की बटाइयों के खेत रहा है ना, से तोड़ लेला पर घरे बड़ी मार लगा ले। जैसे चोरी करे में A+B² के फार्मूला के है जरूरत ना जी, तो काल पड़ता ही। आ चोरी करके जब वो बढ़िया रुपया कमा सका है, तो ये अब BA पास करे से कौन चीज मिलेगा उसको भाई? अब फोनुओं में वीडियो बनैला से बहुत लोग के बहुत प्रसिद्धि मिल जा रहे है, बहुत चीज मिल जा रहे है। वो भी गंदा वीडियो बना गंदी भाषा में वीडियो, हाँ, गाली गलौज, हाँ, ये सब कर करके जो है सो कि लोग उसी को पसंद करते हैं। कारण है सामाजिक स्तर ही उसी ढंग का हो गया है। समाज बहुत सड़ चुका है, मतलब कि उससे दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध ऐसी आ रही है कि असहनीय है, लेकिन फिर भी लोग चाव लेकर के सूंघ रहे हैं।
मतलब कि खराब कंटेंट है, गंदी गालियां हैं, डबल हर मीनिंग जगह। है, लेकिन फिर भी उसको रोकने का कोई उपाय और नहीं। भैया दीदी सब जो में वीडियो बैठ बना रहे हैं करके। सब बैठ करके और उसका चाव से मजे ले रहे हैं, शेयर हो रहा है, लाइक हो रहा है। मतलब कोई भी ऑडियंस जो है इस नैतिकता की जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है कि इस तरह का कंटेंट आना ही नहीं चाहिए। देखिए, तो इसलिए भी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके लोग इसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि ये आसान है ना जी, इसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, इसमें मेहनत नहीं है। 4 को गाली दे देने में कौन सा मेहनत है। बुराई में रस लेना लोगों की आदत बन गई है, लेकिन बुराई में रस लेना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन अच्छी बातों में भी रस ले करके उसको भी उजागर करना ही ना अच्छी बात होती। लेकिन तो अच्छी बात को बहुत मेहनत लगेगा, इसमें बहुत मेहनत है भाई। उसको सुनने वाला कम आदमी है, सुनने वाला कम आदमी है। अब बुरी बात को सुनने वाला तो इस हिसाब से तो चाहे शिक्षा का कोई भी व्यवस्था कर दीजिए, आप अशिक्षित ही रहिएगा। आज एगो सत्यनारायण भगवान के कथा हो बहु, 2 आरतियों वाला आदमी नहीं मिलेगा, ऑर्केस्ट्रा के खाली ऑर्केस्ट्रा के नाच, 2 रंडी के नाच खाली ला दे ना भाई, भीड़ मारा पीटी हो जितो, हुआ रुपया उड़ेगा, हजारी मानी नहीं उड़ेगा, 100 के गड्डी उड़ेगा। सही बात है, सही बात। लेकिन आरती में 5 आना पैसा या 4 आना या 8 आना या 5 रुपया देना है तो एने टोल को ना लगाई, छुट्टी के लिए घर ही आरंडी के नाच रहा है तो ना छूटा है पैसवा, परसवा सहित पहुँचा है वहाँ। तो ये सब, ये जो कल्चर तैयार हुआ है यही कारण है कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। सही बात। माँ बाप समझता है कि हम बुतरू के नाम तो लिखाई दिए हैं भाई, वो भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, सरवा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ कर रहा है, ये देखा तुम? वो तो देखने के फुर्सते नहीं है, नहीं देखने के काबिल भी नहीं है, देखने के काबिल भी नहीं। चलो बच्चे के कॉपी उलट करके एक दिन गार्जियन देखा कोई नहीं कि जो पढ़ रहा है क्या कैसे लिख रहा है, फा कैसे लिख रहा है, अब मास्टर भी उतने रिस्पॉन्सिबल। मतलब गलती बच्चों की नहीं है, गलती समाज और माहौल की है। काहे कि ऐसे टीचरों लोग जो करते हैं कॉपी चेक करना है, तब उतरू क्या कैसे लिखा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। शिक्षक भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हट गए हैं। इसीलिए क्या होता है कि बच्चा 7वां में पढ़ रहा है, उसको लिखने नहीं आया, अरे आप हाउ टू राइट भी सिखाओगे ना। सही बात है, सही बात ना, हाउ टू रीड सिखाया नहीं, हाउ टू राइट सिखाया नहीं, और दम भर रहे हो कि हम IAS कर जाएंगे और IPS कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आज भी IAS IPS जो करता है ना, वो बचपन से लेकर के IAS और IPS की एग्जामिनेशन जो होती है वो आप का खासा जो पढ़े हैं BA तक ना, पूरे विश्व का व्यवस्था उसके दिमाग में होता है। सही बात। तब वो IAS करता है और IPS करता है। इतना आसान नहीं है ना, आपको लिखने नहीं आता है, मेहनत करना होगा बच्चों को, और साथ ही साथ समाज को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, विद्यालय जाकर के देखना होगा। कोई परिप्रेक्षक, कोई पर्यवेक्षक होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में, कि टीचर जो आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं कि नहीं। सही बात। 7वां में लड़का पढ़ रहा है, उसको अभी तक लिखने नहीं आ रहा है, आप कर क्या रहे हैं भाई? सरकार आपको 70,000 80,000 सैलरी दे रही है पर मंथ। चलिए, तो आप लोग देखिए इस वीडियो से जो कुछ अच्छी बातें लगी हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए अपने अगल बगल। नहीं इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो हम लोग को क्या, हम लोग तो बूढ़ा हो गए, मर जाएंगे 10 बरस ना 15 बरस में, भोगना तो आप लोग को पड़ेगा ना। नहीं, अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो फिर वो बहुत ज्यादा ना परिवर्तन नहीं हो सकता, बहुत ही बुराई की तरफ जाएगा, कलेक्टिवली बुराई की तरफ जा ही रहा है। आज देखिए ना, जो बच्चे बाहर में जा करके कुछ अच्छा पढ़ लिए हैं वही अच्छे रास्ते पर हैं, बाकी सब या तो गांजा पी रहा है, खैनी खा रहा है, भांग खा रहा है, धतूरा खा रहा है, या और अन्य प्रकार के भी नशा का वो रसास्वादन कर रहा है। उसको बोलने वाला कोई नहीं है। मारा पीटी कर लिया, लाठी लठौल कर लिया, माथा फोड़ लिया, कोई बोलने वाला नहीं है। आनंद ले रहा कुर्सी पर बैठ करके, ठीक है कल के सरवाली उसने पीटे लीजिए, अच्छा हो ले। नहीं, रोकना जरूरी है ना, कोई रोके वाला ना को। चलिए, देखिए आप लोग को लगता हो तो इस तरह की चीज़ें जहाँ भी हो रही हो उसे रोकने का प्रयास करिए, समाज को सुधारने का एक पहल तो होना ही चाहिए। ये वो हल्का ढेला भी तो फेंको न यार, इस तरफ कोई कदम तो उठाओ, सब दबकल है। नहीं, दबकल नहीं है, भीष्म पितामह नियन जिम्मेदारी से भाग रहा है। नहीं, द्रौपदी चीरहरण हुआ था तो भीष्म पितामह रोक सकते थे, लेकिन चुपचाप मौन थे। वही मौन धारण कर लिए हैं जितने भी
है ना समझदार व्यक्तित्व वाले, वो अपना साइड पकड़ लिए हैं, हमरा का गरज पड़ा है। तटस्थ होने वाले का भी जो है पाप लिखा जाएगा। तटस्थता जो है सो कि समस्या का निराकरण नहीं नहीं है।